आपका? तौसीफ। अच्छा तौसीफ, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी रिसेंट एक ख़बर आई है जिसमें हमें पता चला है कि इंडिया ने फ़्रांस को मना किया है कि फ़्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन को मना करे किसी भी किस्म का असलहा पाकिस्तान को सप्लाई करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि असलहा या कुछ और इसका तो वैसे तो पीस होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो है फॉल्ट थोड़ी सी हम में भी है कि हमने अपने आप को अपने रिनाउन नहीं किया जो हमें करना चाहिए, और जो हमने इस्टेब्लिश नहीं किया, हालांकि नेसेसिटी जो है वो उनको हमारी होनी चाहिए। दैट्स वाई इंडिया जो है, इंडिया एक ग्लोबल जो है ना, उसने सबको कंट्रोल किया हुआ है। और कोई भी चीज़ ले लें आप, मेडिसिन से लेकर छोटी से बड़ी चीज़, वो इंडिया हर किसी को प्रोड्यूस करके दे रहा है। और हमारा फॉल्ट ये है कि हम ऑलवेज़ शॉर्टकट एंड कट कॉर्नर्स देखते हैं। तो इस वजह से मेरे हिसाब से जो बात है कि उसने मना किया है, ये इस जस्ट लाइक यू कैन से इसके बैक डोर चैनल जो बातें हो रही हैं उस वजह से है, लेकिन ये कोई ओपन बात तो नहीं है। लेकिन इंडिया ऑलवेज़, ऑब्वियसली कि इंडिया ऑलवेज़ आपका राइवलरी है, उसने ऐसा करना है, वो किसी भी जगह पे हो। इस वजह से मेरे हिसाब से फ्रांस, अगर उनकी कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्ले कर रहा है। इंडिया इज़ ऑलवेज स्मार्ट, इंडिया इज़ ऑलवेज स्मार्ट। आप उनकी मार्केट चेक करें, उनकी मार्केट में अगर आप इंग्लैंड के हिसाब से देखें, ऑल टेली कम्युनिकेशन उनकी इंडिया में है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी मच लाइक, इनका जो इंटर कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है आपस में। दैट्स वाई। सो मेरे हिसाब से इंडिया या पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए, पाकिस्तान को अपने आप को थोड़ा सा ना फ्रंट फुट पे आना चाहिए, उसको अपना आप दिखाना चाहिए कि जी हम भी कुछ हैं। और लोगों को बेसिकली, लोगों को, हमारे जो पीपल हैं यहाँ पे, उनको आगे होना पड़ेगा थोड़ा सा। दैट्स वाई। सो मेरे हिसाब से बाकी जो है वो तो चलता रहेगा इस तरह ही, क्योंकि इंडिया आपको बैक फुट पे लेता जाएगा और आप बैक फुट पे जाते जाएंगे, लेकिन यू हैव टू कम फ्रंट। अगर ये बात उनकी मानी जाती है, अगर यूरोपियन यूनियन जो है वो असलहा देने से पाकिस्तान को बैन कर देते हैं, मना कर देते हैं, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? इंडिया के साथ तो फ्रांस है, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान के साथ देखिए जी, एशिया में जो हैं कंट्रीज़, उनमें आपका सबसे जो क्लोजेस्ट है वो चाइना है। नो डाउट वो प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इंडिया ऑलवेज स्टैंड विद अमेरिका एंड अदर कंट्रीज़। बट फ्रांस के साथ, फ्रांस का मसला यही है कि जहाँ पे इस्लामिक, जहाँ पे वहाँ पे फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, इस्लामिक भी आ जाता है और दूसरा भी इनका जो है, क्योंकि वो जो बेहुरमती और वो सारा कुछ आ जाता है। लेकिन ये दो स्प्लिट हो जाती हैं चीज़ें, और इस वजह से मेरे हिसाब से जो यूरोपियन यूनियन है, दे आर कंफर्टेबल विद इंडिया। आई एम गोना बी स्ट्रेट, दे आर कंफर्टेबल, वी आर नो वे। सिर्फ एक यूके है, बिकॉज पॉपुलेशन वहाँ पे एशियन जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से यूके थोड़ा सा आपको शोल्डर देता है कि हाँ जी ठीक है आप पाकिस्तानी, या क्योंकि उनके बिजनेसेस हैं, हर चीज़ है। बाकी रेस्ट ऑफ हम आई वुड से कि इंडिया जो है वो आपको बैक फुट पे लेता जाएगा, और वो ऑलवेज लेता जाएगा। बेशक वो आप उसको वो हिंदुता कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन ये होगा, ये है, ये रियलिटी है। हमें अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा, फ्रंट पे आना पड़ेगा ना। कोई तरीका सोचना चाहिए। बेस्ट वे ये है कि कुछ बजट ये तालीम पे लगाएं, सेहत पे लगाएं, और बाकी खुद से कुछ प्रोड्यूस करें, अपने वेपन्स खुद बनाएं, खुद मैन्युफैक्चर करें, तभी बेस्ट काम होगा। हम लोग तो चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आज मुझे लगता है कि हर चीज़ ही हमारे मुल्क की जो है वो चाइना से इम्पोर्ट हो रही है। नहीं, वो चाइना के साथ अब है इनका, तो उसको फ़िलहाल तो चेंज नहीं किया जा सकता एकदम से। लेकिन ये हमारे लिए बहुत नेगेटिव बात है ना। हाँ, नेगेटिव तो है। उसके लिए यही करना चाहिए कि इनको सिस्टम बनाना चाहिए। अभी से काम शुरू करेंगे तो तब कुछ अरसे में ये खुद कफील हो सकेंगे। अगर ये नहीं करेंगे काम, तो इसी तरह हम पीछे रहेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, अब फ्रांस को तो इन्होंने कह दिया है कि यूरोपियन यूनियन को मना करें कि वेपन्स जो है सप्लाई ना करे पाकिस्तान को, ठीक है? अब पाकिस्तान का क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। फ्रांस से या यूरोपीय यूनियन से हम ज़्यादा से ज़्यादा सबमरीन्स लेते थे, या कुछ इस तरह के बड़े वेपन्स लेते थे। छोटे वेपन्स हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ऑलरेडी। जहाज़ भी अब तो चाइना दे रहा है हमें, या खुद बना। चाइना दे रहा है ना? हाँ, या खुद बना रहे हैं, या वो F-17 थंडर वगैरह।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले ही रिसेंटली जो है इंडिया ने इंपोर्ट किया है फ्रांस से एक जेट है, राफेल नाम है उसका, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मल्टी फाइटर रोल प्ले करता है वो। तो अब जो इतने अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं इंडिया के फ्रांस के साथ, तो इंडिया को इससे कितना फ़ायदा होगा? इंडिया फ़ायदा तो ले रहा है, फ्रांस जाहिर सी बात है वो दोनों तकरीबन एक ही किस्म के ऐसे खूनी ताकतें हैं, उन्होंने एक दूसरे को फ़ायदा तो पहुंचाना ही है। इन द एंड वो मुसलमानों के साथ तो खड़े नहीं हो सकते फ्रांस वाले भी। आपको नहीं लगता कि इंडिया जो है अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है अपना? हम लोग उनके, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ऑपोजिशन पे ही है ना उनकी, तो ये एक बहुत स्मार्ट रोल नहीं प्ले कर रहा इंडिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया के दूसरे तैयारे कुछ राफेल अभी तक आए हैं उनके पास, बाकी तैयारे तो उनके पास पुराने ही हैं, जो हर रोज़ उनका कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ होता है, क्रैश हुआ होता है। लेकिन देखिए वो इनिशिएटिव तो ले रहे हैं ना, इंपोर्ट तो वो कर रहे हैं ना। नहीं, इनिशिएटिव तो उन्होंने लेना है, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा कंट्री है, उन्होंने चाइना से भी टक्कर लेनी है, पाकिस्तान से, दो कंट्रीज हैं उनके दोनों तरफ, तो अपनी उस चाइना वाली साइड सेव करनी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान उन्होंने बेटर साइड है। फ्रांस से एक जेट इंपोर्ट किया है जिसका नाम है राफेल, ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्रांस से उन्होंने इंपोर्ट किया है। अब मुझे ये बताएं कि इतना ज़्यादा सपोर्ट उनको वहाँ से मिल रहा है, फ्रांस से मिल रहा है, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होगा? आई डोंट थिंक सो कि राफेल लेने से उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि देखें उनका बजट जो है, जो उनका दूसरा है बजट, जो डिफेंस बजट है, हमसे बहुत ज़्यादा है। ले लिया है, दैट्स फाइन, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के पास भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, पाकिस्तान की अपनी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। फिर अगर वो चाइना से, अगर वो जो इनका JC-10 और J-10 या जो भी है इनका फाइटर जेट, वो मच बेटर है। सो आई थिंक सो जो J-10C वो जो कोलैबोरेट है ना चाइना के साथ, वी आर मच comfortable with them, we are much comfortable instead of buying from France or from anywhere else, we are much comfortable with the China. इनकी technologies, I think so, after you can say America, their technology is best. चाइना के तो वर्ल्ड वाइड हर जगह जाते हैं जेट, लेकिन ये जो राफेल है ये सिर्फ गिनी चुनी 4 कंट्रीज में है। अब आप इस बारे में क्या कहेंगे? काफी स्ट्रॉन्ग है तो हर जगह नहीं बिक रहा ना। स्ट्रॉन्ग उसकी फीचर्स अगर देखें, क्योंकि ये तो एनहांस होती रहेगी टेक्नोलॉजी, आज राफेल है, कल प्रॉब्ली को समथिंग एल्स आ जाएगी उससे आगे, क्योंकि ये इन्होंने एनहांस करता रहना है। लेकिन ये है कि हमें बस अपने आप को सिक्योर रखना है, सेफ रखना है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन को इंडिया प्रेशराइज करता है और इंडिया का इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा असर रसूख बढ़ रहा है दुनिया पे, तो ये काफ़ी चांस है कि वो उसकी बात माने। एक तरफ उससे पहले ऑब्वियसली पहले अमेरिका डालता रहा है प्रेशर, कुछ केसेस में, सबमरीन के केस में डालता रहा है प्रेशर कि वो ना उनको दे। तो अब ये ऐसा है कि मतलब अब इंडिया का ज़रा इंडिया ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये तो वही बात है कि बस कि जिसका असर ज़्यादा है, तो सूख जो अपने मेहनत से ऊपर गया है उसका तो दुनिया पे असर बढ़ेगा। पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान का असर बढ़ेगा। पाकिस्तान के चाइना के साथ दोस्ती है, उनका जितना मफाद पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है उसमें वो बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत दोस्ती बहुत गहरी है। लेकिन जहाँ उनका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, वो ज़्यादा उनका ये पॉलिसी है, उनकी ये फ़ॉरेन पॉलिसी में शामिल है कि वो दूसरे मुल्कों के मफादात में, दूसरे मुल्कों के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते। उनके अपने झगड़े बहुत हैं आजकल, जिस तरह अमेरिका के साथ उनका जो ताल्लुक़ बना हुआ है वो इस तरह से नहीं घुसते कि वो एक सिलसिला पैदा हो जाए लड़ाई का, या तो आई डोंट थिंक सो कि कोई उस, और पाकिस्तान को ये ख़ुद ही सॉल्व करना होगा जाकर, ऑब्वियसली जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके ज़रिए और बातचीत के ज़रिए, और कोई ज़रिया नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर ये न्यूज़ सच हो जाती है, अगर इस पे अमल हो जाता है, तो अभी अगर मैं बात करूं फ्रांस की, तो फ्रांस ने जो है एक तैयारा है जिसका नाम है राफेल, वो दिया है इंडिया को, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भारत के साथ जो है फ्रांस वो खड़ा है, पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है? पाकिस्तान के साथ तो चाइना ही खड़ा है। अब चाइना भी क्योंकि अब एक सुपर पावर बन चुकी है, पहले तो कहते थे ना कि सुपर पावर बन रही है, अब तो वो बन चुकी है, जिसका कि ज़ाहिर है, जिसका कि पता चल रहा है हमें कि अमेरिका भी उससे घबराया हुआ है, क्योंकि वो तो हमें चाइना ही नज़र आता है। बात यही है कि क्योंकि हमने इस 40-50 सालों में, 60 सालों में कोई तरक्की नहीं की,
इंडिया कहीं से कहीं पहुंच गया है। सो हम अभी भी 40-50 साल के बाद भी चाइना को ही ढूंढते हैं, चाइना को ही देखते हैं। वो अब इंडिया उससे बहुत आगे निकल चुका हुआ है। सो वो बात यही है कि मसला फिर वही आता है कि पाकिस्तान को अपने खुद हालात को ठीक करना होगा। ये सारा सिलसिला जो चल रहा है हमारा एड का और इंपोर्ट्स का, और ये इससे आपसे निकलना सवाल ये है कि क्या चाइना वाकई हमारा दोस्त है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ को तो वो के साथ उनका ट्रेडिंग वाला मामला है और हमारी वो इमदाद करता है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, बात ये है कि ये जो ट्रेडिंग और इमदाद जो है ना, यू कैन से उसको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो वो चाइना आपके मुल्क में है ना। अदरवाइज़ जिसको कोई फ़ायदा ही नहीं है वो आपके मुल्क में क्या करेगा? उसको कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है। उसने आपको जो एशिया है पूरा, या उसने जो यूरोप को टच करना है ना, वो आपके थ्रू से करना है, बिकॉज आपका जो जियोग्राफिक जो लेवल है ना, उस हिसाब से उसको चीपर पड़ता है हर चीज़। अगर उसने ट्रेड करना है तो वो ग्वादर से आपको वो इजीली यूरोप में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे अपने आप की ट्रेडिंग कर सकता है, जो कि उसके लिए चीपर है, इंस्टेड ऑफ वो वहाँ से दूसरी जगह से या रशिया से या कहीं और से भी इसको एक्सपेंसिव पड़ता है। सो everybody got their own benefits to use you, so that's the only thing. So हमें यूज़ होना है लेकिन हमें अपना बेनिफिट भी देना है। इंडिया को बहुत फ़ायदा है। इंडिया तो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, मतलब देयर इज़ नो कंपैरिजन। इंडिया जो है अब एक डेवलपिंग कंट्री से अब वो डेवलप्ड नेशन में दाखिल हो रहा है। तो हम लोग, अब बात ये है कि उसकी कोई 200-250 बिलियन डॉलर की उसकी हो चुकी है एक्सपोर्ट। अब सारी दुनिया उसकी तरफ देख रही है, सारी दुनिया की तरफ दौड़ के जो है वो यहाँ आकर, इंडिया आकर जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि पॉपुलेशन है एक तो। सो इंडिया को तो EU के साथ ताल्लुकात बढ़ाने और उनके साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। वो बहुत बड़े मुल्क हैं, लेकिन अब क्योंकि इंडिया भी एक बड़ा मुल्क हो गया है, सो पहले वो उनकी बात मानता था। अब उनको, क्योंकि वो मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इंडिया में हो चुकी हैं, अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन की। तो वो अब वो भी चाहते हैं कि जनाब, वो तो जब नहीं भी होती थी तो मानते थे 30 साल पहले। तो अब तो बात समझ में आती है कि अब तो मजबूरी बन गया है इंडिया उनकी। अच्छा, अब मेरा फ़ायदा इंडिया। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या चाइना वाकई ही पाकिस्तान का दोस्त है? क्योंकि चाइना की अगर हम बात करें तो वो तमाम ममालिक से एज आ ट्रेडर डील करता है और हमारी वो इमदाद करता है। तो आपको क्या लगता है कि चाइना वाकई में हमारा दोस्त है? देखिए, दुनिया तो इसी का ही नाम है। अब इट्स अ टू वे ट्रेड। मतलब ये है कि उसमें क्योंकि जो प्लान किया है चाइना ने, वो उसमें एक कॉरिडोर पाकिस्तान का भी था। ये कॉरिडोर तो वो चाह रहा है कि वो सेंट्रल एशिया से स्टार्ट हो और वो सारा गर्म पानी से वो होता हुआ तमाम उसका जो है, तमाम उसका माल जो है वो बड़े ही कम वक्त में जो है वो पहुंच जाए यूरोप और आगे भी उससे। तो बात ये है कि ये तो पाकिस्तान तो उनका एक पहला था कि एक पाकिस्तान को बनाया जाए एज एग्जाम्पल। तो पाकिस्तान इज़ जस्ट वन कॉरिडोर। ये तो कई कॉरिडोर्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं। तो उसमें बात ये है कि उसमें ठीक है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती भी है उनकी और वो पाकिस्तान को अच्छा समझते हैं और बीच में हेल्प भी करते हैं। बाकी तो मतलब इसे टू वे ट्रेड ज़ाहिर है। अब बात यही है कि अब जो हमारा हाल है, वो जैसे हमारे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उन्होंने जितना कोई मुखालिफत की इस तमाम ट्रेड की और इस तमाम जो कुछ हो रहा था CPEC के थ्रू, हत्ता कि वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो चाइना के, उनको रोक दिया बीच में, वो आना चाह रहे थे। लेकिन अब वो है कि अब वो कहते हैं जनाब बहुत ज़बरदस्त। तो बात वही है कि उसको मालूम हो गया है कि भाई ये काम जो है ये साथ साथ ही चलेगा। बाकी जो कोशिश वो कर रहा है किसी तरह से कोई एक्सपोर्ट बढ़ाने की और जिसमें वो कोई थोड़ा सा कामयाब हुआ है, वो मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें लोगों ने अपने रिव्यू दिए, अपनी राय दी कि क्यों जो है स्ट्रॉन्ग नेशंस इंडिया के साथ स्टैंड करती हैं और क्या लॉस होगा पाकिस्तान को इस सारे सिनेरियो के बाद। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया।